बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गर्ल्स, हम लोगों ने थोड़ा सा जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने कल टॉपिक्स पढ़े थे एडिशन ऑफ फोर्सेस और हेड टू टेल रूल। एडिशन ऑफ फोर्स को थोड़ा सा रिकॉल करें। रिजल्टेंट फोर्स हमने उसमें पढ़ा था। रिजल्टेंट फोर्स का मैंने आपको क्या बताया था, द नेट फोर्स और द टोटल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज द सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। ठीक है। और हमने फिर आगे उसका मेथड पढ़ा था कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोर्सेस अगर हमें गिवन हो तो हम उन तमाम नंबर ऑफ़ फोर्सेस को जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं, बाय अ ग्राफिकल मेथड विच इज़ नोन एज हेड टू टेल रूल। और हेड टू टेल रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक फ़ोर्स को क्या लेते हैं, रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, और दूसरी फ़ोर्स को हमने इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसकी जो टेल है वो प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। इसी चीज़ को हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, यानी कि हमने यहाँ पे फोर्स को क्या करना है, रेजोल्यूट करवाना है, उसको ब्रेक डाउन करवाना है इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। म्यूचुअली का मतलब होता है दो तरफा, यानी कि और म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, 90 के एंगल बना रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। यानी कि हमने अपनी फोर्स को इस तरह से डिवाइड करवाना है दो हिस्सों में कि वो जो दो हिस्से आएंगे वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जिसको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। वो उस फोर्स की क्या कहलाएगी, रेजोल्यूशन कहलाएगी। अब हम सपोज कर लेते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो है वो एक हम वाई एक्सिस ले लेते हैं और एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं। अब यहाँ पर अभी आप ये चीज़ जो है वो नोट ना करें, अभी आप इस चीज़ को ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि हमारे पास ना एक फोर्स गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास एक फोर्स गिवन है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ओ ए है। और ये फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर थीटा है। थीटा यहाँ पर एंगल जो है वो होता है, जो एंगल होता है वो उस फोर्स की क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो F जो है यानी कि ओ ए जो है वो इस फोर्स की क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड। और जो थीटा है जो हमने एक्स एक्सिस के साथ जो ये बना रही है, ये इसकी क्या कहलाती है, डायरेक्शन। जितना एंगल होगा 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 30 कुछ भी हो सकता है, तो वो उसकी क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस रिजल्टेंट फोर्स की जो टेल है, यहाँ से ना हम एक शेडो जो है ना, यहाँ से अगर हम फॉल करवाते हैं तो आप देखें कि इसका जो शेडो बनेगा अर्थ के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका शेडो जो होगा, यानी कि ये इस तरह से है, तो इसका जो शेडो होगा वो हमारे पास किस तरह से बनेगा, ज़मीन के ऊपर जो है वो ऐसे बनेगा। तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमने क्या करना है कि हमने इस तरह से नेक्स्ट जो है वो वेक्टर या फोर्स जो है वो ड्रॉ करनी है कि उसकी जो टेल होगी वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ जो है वो कोइंसाइड करेगी। यहाँ से हम जो है वो नेक्स्ट वेक्टर जो होगा वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमारे पास ये जो रिजल्टेंट जो ऑलरेडी गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसकी जो टेल है वो फर्स्ट की टेल के साथ कोइंसाइड है और उसका जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड है।